कुछ लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि सनातन खतरे में है। वास्तविकता में कुछ वर्षों से लगातार सनातन खतरे में जाता जा रहा है और उसका कारण है सिर्फ आडंबर। हम अपनी उन आंतरिक शक्तियों को भूल रहे हैं, हम ज्ञान को भूल रहे हैं, हम शिक्षा को भूल रहे हैं और सिर्फ हम आडंबर के पीछे जा रहे हैं, चमत्कार के पीछे जा रहे हैं। उन चमत्कारों के पीछे जिसके पीछे कोई ना कोई साजिश होती है, कोई ना कोई ट्रिक होती है, सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए। आज क्या दशा आ गई है कि देश के शंकराचार्य के साथ भी ऐसा घटनाएं होने लगी हैं। मैं कह रहा हूं शंकराचार्य की बात नहीं, कोई भी साधु संत महात्मा यदि वो विद्वान है, पढ़ा हुआ है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हम वस्त्रों को देख के सिर्फ चरणों में गिर जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि उनके अंदर कितना ज्ञान है। हम देख रहे हैं कि कथावाचक सनातन का सर्वनाश कर रहे हैं। उन्होंने कभी वेद ही नहीं पढ़े, कभी उन्होंने कभी शास्त्र ही नहीं पढ़े, उन्होंने कभी उपनिषद को खोल कर देखा ही नहीं। उनका जो ज्ञान है, उनकी जो उम्र है, उनका जो पाठ्य है, उनकी शिक्षा क्या है, आप जरा ये तो ज्ञात करिए। बस आप चमत्कार और भीड़ के पीछे जाने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो ज्ञानी है। हमारे तिरंगे में 3 रंग क्यों रखे गए थे? हटा दो, उससे अपना एक रंग ही कर दो ना, जिस रंग को तुम चाहते हो। क्या यह संभव है? आज जेलों में जितने प्राणी बंद हैं, क्या वो सब मुस्लिम हैं? जो देश में बलात्कार हो रहे हैं, क्या सब वो मुस्लिमों के द्वारा किए जा रहे हैं? हम सनातनियों को क्यों नहीं जागृत कर रहे हैं? हम उनकी ऊर्जा शक्ति को क्यों नहीं जागृत कर रहे हैं? हम उन्हें मानसिक विकलांग क्यों लगातार बनाते जा रहे हैं? हमें उन्हें शक्ति से उनकी अवगत कराना होगा। कौन थे राम, कौन थे कृष्ण, कौन थे बुद्ध? क्या वो इस प्रकार चिल्लाते रहे, लोगों को जगाते रहे, या उनके गुरु ऋषि मुनियों ने उन पर ऊर्जा प्रदान की? गुरु का अर्थ क्या होता है? मनुष्य की शक्तियों को उजागर करना, उन्हें हनुमान बनाना, ताकि वो कष्टों से स्वयं मुक्त हो सके। लेकिन धंधा कैसे चलेगा जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि हम तुम्हारे कष्ट मुक्त करेंगे? मैं नहीं पैदा करना चाहता उन गीदड़ों को जो झुंड में घूमते हैं। मैं पैदा करना चाहता हूं शेर को, वो शेर जो सनातन की वास्तविक संस्कृति को अंदर भीतर घुसेड़े हुए हैं, जिनको वस्त्रों से कोई ज्ञान नहीं, उन्हें शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान है। तुम बात तो कहते हो एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र। अरे मैं तुम बाबाओं टाबाओं से कहता हूं, आओ शास्त्रों में किसमें बात करना है? तुम जिन शास्त्रों को कहते हो वो शास्त्र है ही नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र में, और तुम तो जाने कौन कौन से शास्त्र बना देते हो। ज्ञान आवश्यक है। अगर सनातन का तुम्हें झंडा फहराना है, अगर विश्व में तुम्हें फिर से विश्व गुरु बनना है भारत को, तो ये आडंबर से नहीं। हम अभी अपने लोगों को ही मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी दुकान चलानी है, हमें अपनी प्रसिद्धि चाहिए। हमें जन जन को जगाना होगा, एक दूसरे के प्रति प्यार पैदा करना होगा। आज भाई भाई में द्वेष पैदा हो गया है। आप जरा देखिए, क्या हिंदू स्वयं के द्वारा खतरे में नहीं है? क्या वो मुस्लिमों के द्वारा खतरे में है? आज यदि भारत में जितनी हत्याएं होती हैं, उसमें कितने लोग मुस्लिमों के द्वारा मारे जा रहे हैं? हम विद्वेष की भावना क्यों एक दूसरे के प्रति पैदा कर रहे हैं? तिरंगे में जो 3 कलर दिए हैं, तो उस कलर का आप देखो। भगवा, जिसे आप भगवा कहते हो, भगवा है, उसमें नारंगी कलर है, सफेद है, हरा है, तब वो तिरंगा बना है। और इसलिए उस तिरंगे की 26 जनवरी आने वाली है, उस तिरंगे का सम्मान हर सैनिक करता है, हर भारतीय करता है, अर्थात उसका यही है, वो तीनों धर्म का प्रतीक है। यह हमारा देश, तुम लोग किस चीज से कहते हो कि आज मुस्लिम राष्ट्र कितने बढ़ते जा रहे हैं? पहले कितने कम थे 1947 के समय, और आज कितने लोग जा रहे हैं? अरे यार, तुम दूसरों को देखते रहते हो हमेशा, यही तो तुम्हारी गलतियां हैं। तुम स्वयं को नहीं देख रहे हो। क्या तुम क्या कर सकते हो? भगा दो पाकिस्तान में, भगा दो बांग्लादेश में, क्या तुम ये कर सकते हो? ये सिर्फ बातें कर सकते हो।
यदि कोई तुम्हारा भाई कोई गलत कार्य करता है तब तुम क्या करते हो? उससे दूर होते हो। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो आपको सही रास्ते में उसे लाना होगा, उसे समझाना होगा, विद्वेष के द्वारा उसे भड़काना नहीं होगा। यदि आप उसे भड़काओगे तो गलत ही कार्य होंगे। मैं सभी साधु संत महात्माओं ऋषि मुनिया साधारण व्यक्ति सभी से कहता हूं कि सनातन की शक्तियों को पहचानो। ये प्याज लहसुन छोड़ने से सनातन का कोई कल्याण नहीं होने वाला। आप बताइए कितने लोगों ने लहसुन प्याज छोड़ के क्या कल्याण कर दिए? लहसुन प्याज छोड़ने से क्या होता है, आपने कभी बुद्धि विवेक से सोचा? और आए कौन सा विद्वान मेरे पे इस विषय में चर्चा भी करना चाहता है कि लहसुन प्याज किस ग्रंथ में लिखा है और वो ग्रंथ कब लिखा गया और किसने लिखा है, क्या उसमें सच्चाई है? पहले आप लेखक की तो सच्चाई समझिए, फिर आप उस ग्रंथ की सच्चाई समझेंगे। तुम्हें गंधारी की तरह पट्टी बांध दी गई है। दुर्योधन का पिता तो पहले से ही अंधा था और मां ने पट्टी बांध ली थी, और क्या हुआ? सर्वनाश। तुम क्यों नहीं अपने नेत्र खोलते हो? क्यों नहीं तुम ज्ञान को अर्जन करते हो? सनातन वो ऊर्जा शक्ति है जिसके द्वारा प्रत्येक मानव का कल्याण होता है। तुम दर दर भटकते हो। तुम कहते हिंदू खतरे में है। अरे कौन कहता है हिंदू? अगर भारत में 70% होकर भी तुम खतरे में हो तो नपुंसक हो। अगर तुम स्वयं को कहते हो कि खतरे में हो तो नपुंसक हो, वास्तव में नपुंसक हो। 70% होकर तुम कहते हो खतरे में हो, और वो सनातन धर्म वाले कह रहे खतरे में है, जिसमें राम हुए, जिसमें वो ऋषि मुनियों सप्त ऋषियों को तुमने आज तक जाना। आज जो बार बार चिल्ला रहे हैं सनातन खतरे में है, सनातन खतरे में, उनसे सप्त ऋषियों का नाम भी पूछ लो तो वो 7 ऋषियों के नाम नहीं जानते, जिन्होंने शिव के द्वारा कहने पर इस सनातन के लिए अपना जीवन दिया है। और तब वो सप्त ऋषि के कारण आज आसमान में चमक रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या था? सिर्फ मानव जागृति। अगर सनातन को आप कह रहे खतरे से बचाना है आपकी मानसिकता के अनुसार, तो मानव की जागृति मानसिक गुलाम बनाकर नहीं, किसी के प्रति विद्वेष फैलाकर नहीं, उसके अंदर की शक्ति को जगाना होगा। जो बुद्ध ने किया, जो कृष्ण ने किया, जो राम ने किया, जो महावीर स्वामी ने किया, जो रजनीश ने किया, जो विवेकानंद ने किया, जो गुरु नानक साहब ने किया। सबका उद्देश्य सिर्फ था ज्ञान का प्रकाश फैलाना, ना कि आडंबर के द्वारा लोगों की मस्तिष्क को गुलाम बनाना और आंखों में पट्टी बांधकर अंधेरा फैला देना। क्या हमारे सनातन में शक्ति नहीं है? है, लेकिन वास्तविक जो ऋषि मुनि संत महात्मा हैं वो इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि वो ध्यान और भक्ति करना चाहते हैं। बस उसी का ही तुम लोग गलत उपयोग उठाकर ये बहरूपी, ये काल्य में बस आ गए हैं, जो लोगों को मानसिक गुलाम बना रहे हो। और मैं कहता हूं मानसिक गुलामी से बाहर निकलो भारतीयों, मानसिक गुलामी से सनातनियों बाहर निकलो। तुम्हारे अंदर ऊर्जा का भंडार है। तुम अपने बेटे को किस प्रकार से समझाते हो, पढ़ाते लिखाते हो कि तुम्हें क्या बनना है? तुम क्यों नहीं भेज देते उन बाबा और टाबाओं के भाज की ये तुम्हारा बच्चे का भविष्य बना देंगे? जितने अपने आप को धर्म के प्रचारक, धर्म खतरे में कहने वाले हैं, जरा उनके बच्चे तो बताइए। भेजिए आप उन बच्चों को उन्हीं धर्मगुरुओं के पास जिनके पास आप हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए, ना कि ज्ञान के लिए। सनातन वो ज्ञान का भंडार है जिसके द्वारा आदमी कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम उस ज्ञान को क्यों नहीं बांटते? तुम क्यों नहीं उन शास्त्रों को पढ़ते हो अपने? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो अपने उपनिषद को? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो वेद को? जो कहा गया ब्रह्म वाक्य हैं। हमारे धर्मगुरु क्यों नहीं आपको वेद का पाठन करा रहे हैं? क्योंकि पहला तो वेद ही है हमारा, जो स्वयं ब्रह्मा का कहा गया है, जो स्वयं लेख की लिखा है देवी देवताओं ने। तुम इतना भी नहीं विचार करते कि जब हमारे पास वो शक्ति है तो हम उसे क्यों नहीं पढ़ते? हम किसी मानव का लिखा क्यों पढ़ रहे हैं? हमें उससे क्या ज्ञान होगा?
जो आप पढ़ रहे हो वो तीसरी चौथी क्लास का है, जो जिंदगी भर के आप पढ़ते रहोगे। अब आपको ऊपर उठना होगा, आपको उपनिषद में जाना होगा, आपको शास्त्र में जाना होगा, आपको वेद में जाना होगा, तब आपको ज्ञान मिलेगा सनातन का। वाद में जो ग्रंथ लिखे गए वो आम व्यक्ति को समझाने के लिए लिखे गए हैं, ताकि एक साधारण व्यक्ति समझ सके। और साधारण व्यक्ति क्या करता है? कथावाचकों का गुलाम बन के वो जिस प्रकार का कार्य कहते हैं कि इस प्रकार का कार्य करो तुम्हारे कष्ट मुक जाएंगे, और वो उस प्रकार का कार्य करने लगता है। आप ये समझिए कि हमारे भारत में जो भी ऋषि हुए उनका कार्य अलग था, संत का कार्य अलग था, महात्मा का कार्य अलग था, कथावाचक का अलग था। कथावाचक सिर्फ कथा ही बांध सकता है, उसका काम है कथा यानी कहानी को पढ़ना। क्या कहानी को पढ़ने वाला ज्ञानी हो सकता है? एक बच्चे को भी आप कथा की किताब दे दे तो वो भी बांध सकता है, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं। उसे सिर्फ भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि वो भाषा को पढ़ सकता है। और इसी कारण है कि हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के व्यक्ति कथावाचक बनने लगे हों और जनता उनके चरणों में गिर रही। क्या ये सनातन का सत्यानाश हो रहा है? हम क्यों नहीं जाग रहे? चरणों में नहीं होता है सब कुछ, ज्ञान में होता है। तुम चरण में इसलिए गिर रहे होते क्योंकि उसके पास ज्ञान है, ज्ञान का भंडार वो तुम्हें दे सके, तुम्हें जागृत कर सके, तुम्हें हनुमान बना सके। तुमने रामायण में राम और रावण को देखा, तुमने नहीं देखा उस सुग्रीव को, तुमने नहीं देखा उस विभीषण को जिसने राज्य प्राप्ति के लिए अपने भाई के साथ विश्वासघात किया। सिर्फ राज्य को प्राप्त करने के लिए तुमने सिर्फ राम को देखा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, और सिर्फ पुरुषों में उत्तम क्यों कहला गए? यानी वो पुरुष हैं, तब तो वो पुरुषों में उत्तम है। अपने कार्यों के कारण वो पुरुषोत्तम कहलाए गए। हम क्यों नहीं रावण को पूज रहे हैं? क्योंकि उसके कार्य इस प्रकार के थे, वरना वो तो विद्वान था। आज हम कहते हैं कि शनि उसके चरणों में रहता था। क्या आप इतना भी ज्ञान नहीं पढ़ पाए कि शनि के चरणों में रहता था? अर्थात वो इतना विद्वान था कि उसका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। और मैं कहता हूं कि शनि तेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राहु कुछ नहीं बिगाड़ सकता, केतु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे को उसका ज्ञान सनातन का रख तो भी बन सकता है उन 9 ग्रहों को अपने भीतर ऐसे दबा के रखने वाला। क्योंकि तू सूर्य के तेज करने में जिस दिन सक्षम हो जाएगा, तब उन ग्रहों की ताकत ही नहीं है कि तेरा कुछ बिगाड़े। लेकिन ये लोग कुछ जानते नहीं है, चूंकि उनकी कुंडली में सूर्य तेज है तो ये अपना फायदा लेके तुम्हें मानसिक गुलाम बना रहे। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सनातन ये शरीर नहीं, सनातन वो आत्मा है जिसके ज्ञान के द्वारा तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, अपने कष्टों से हट सकते हो, समाप्त कर सकते हो तुम अपने कष्टों को। मैं बार बार कहता हूं, गुलामी से बाहर मत निकलो, मत निकलो तुम गुलामी से बाहर, क्योंकि तुम गुलामी के लिए पैदा ही हुए हो। ईश्वर शक्ति को जब तुम जानते हो, मानते हो तुमने ईश्वर को, तो फिर क्यों तुम इंसान की गुलामी में लगे हो? क्यों नहीं तुम उस ईश्वर तत्व को अपने भीतर से निकालते हो? गुरु का अर्थ वो होता है कि तुम्हें भीतर ले जाए, उस गुरु तत्व को समझाए जो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, तुम्हारी आत्मा की शक्ति को बताए जो परमात्मा से किस प्रकार से जुड़कर सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम है। लेकिन जब उन्होंने खुद ही उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सके तो वो तुम्हें क्या पहुंचाएंगे? वो सिर्फ आडंबर के द्वारा यहां तक पहुंच पाए हैं, तो आडंबर ही उनका मुख्य कार्य होगा। मैं बार बार अभी भी सभी से कहता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सभी भारतीयों से कि जागो, तुम्हारे दुश्मन कौन है ये तुम पहचानो, क्योंकि अभी भी वक्त है। ये जीवन तुम पर्यंत नहीं रहोगे, तुम अमर नहीं हो, तुम्हें भी एक दिन इस जहां से जाना है। तुम्हारा समय जब एक निश्चित समय है, ध्यान रखिए, और उस समय को तुम, मृत्यु के समय को मैं कहता हूं कि तुम बढ़ा सकते हो। अंदर ही तुम्हारे वो शक्ति है, आत्मा में वो शक्ति है। आत्मा ही परमात्मा है। अगर मेरी आत्मा मेरे पास है तो ये आत्मा है, और तुम्हारी आत्मा पर आत्मा यानी मेरे लिए तो तुम सभी परमात्मा हो। लेकिन तुम अभी मूर्ख हो। तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा है जिसे मैं बार बार प्रणाम करता हूं और चाहता हूं उस परमात्मा तक तुम भी तो पहुंचो, जिसको मैं तुम्हारे अंदर भीतर जाकर प्रणाम करना चाहता हूं। उस शक्ति को जानो, उस ऊर्जा को जानो, उस विद्युत को जानो जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है। तुम भटक रहे हो उस मृग की भांति जिसके कस्तूरी भीतर होती है, लेकिन वो यहां वहां भटकता रहता है। तुम रामायण के ज्ञान को नहीं समझ सके, तुम महाभारत के ज्ञान को नहीं सके, तुम गीता को नहीं समझ सके।
यहां तक कि मैं कहता हूं तुम दिन रात हनुमान चालीसा पढ़ते हो, पर हनुमान चालीसा का भी अर्थ नहीं समझ सके। हनुमान चालीसा का अर्थ है पढ़ने का कि तुम स्वयं हनुमान बनो। जिस प्रकार से हनुमान ने श्री राम के काज सवार दिए, उस प्रकार से एक भक्त अपने इष्ट के तक कार्य संभाल सकता है। यह है शिष्य की ताकत। शिष्य हमेशा गुरु से आगे जाना चाहिए, उस जगह पहुंचना चाहिए जहां गुरु नहीं पहुंचा, और हर गुरु का यही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा शिष्य मेरे से ऊपर पहुंचे। लेकिन वर्तमान गुरु क्या चाहते हैं कि वह हमारा चेला ही बना रहे, वो हमारा गुलाम बना रहे, वो हमारे चरणों में डला रहे। गलत है, बहुत गलत हो रहा है। उठो जागो हिंदुओं सनातनी, विवेकानंद ने तुम्हें समझाना चाहा, रजनीश ने तुम्हें समझाना चाहा, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी। क्यों? तुम इंद्रियों के गुलाम हो। यह बहुत कठिन है, इस इंद्रियों के द्वार को रोकना। ये आंख जो देखती है, कान जो सुनती है, और हमारे नाक से जो खुशबू जाती है, तो हमारा मस्तिष्क तुरंत उस ओर पहुंच जाता है। तुम्हें जागना होगा, तुम्हें स्वयं के कष्ट मिटाना होगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। भारत में अनेक ऐसे बाबा हैं, अनेक ऐसे संत हैं, अनेक ऐसे महात्मा हैं जो तुम्हारे कष्ट को देखकर स्वयं द्रवित होते हैं। वो नहीं लूट सकते तुमसे धन, क्योंकि ये नक्षत्रों का खेल होता है। जो जिस प्रकार के नक्षत्र में पैदा होता है वो उसी प्रकार का होता है। मैं कहता हां, चोर कोख से पैदा होता है, बलात्कारी कोख से पैदा होता है, अपने नक्षत्रों के द्वारा। आपने कभी यह पढ़ा ही नहीं कि रावण किस नक्षत्र का था, राम किस नक्षत्र के थे, भरत किस नक्षत्र के थे। भरत और माता सीता एक ही नक्षत्र के थे। यह नक्षत्रों का प्रभाव होता है जो हमारे जीवन में डालता है, और उन नक्षत्रों के साथ खेलना, उन ग्रहों के साथ खेलना ही योग ध्यान समाधि स्थिति है जो रावण ने स्वयं के द्वारा प्राप्त की थी। रावण ने उस तत्व को, शून्यता को समझा था। जैसे तुम कहते हो कि उसने पहाड़ को उठा के शिव को डुलाए कर दिया। ठारे तुमको समझ नहीं पाए, तुम सब कहानियों में अटके हो। उस तत्व को कब जानोगे कि शिव वहां पे क्यों शांति से बैठे हैं, वो क्यों एकांत में उस ऊर्जा को ग्रहण करते जा रहे हैं, ताकि तुम सब प्राणी उससे चल सको। आज भी अनेक ऋषि मुनि बाबा जो बैठे हुए हैं पहाड़ों में, एकांत में, हिमालय में, उनके कारण तुम लोग चल रहे हो। जो तुम सोच रहे हो ना, नकली बाबाओं के कारण, इनके कारण तुम्हारा कुछ उद्धार नहीं हो रहा है। इसके कारण लोगों का बस उद्धार होता है किसका? धन और बल का, जिससे कभी भारत का कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण होगा तुम्हारे जागने से, जन जन के जागने से। आज देखो अमेरिका को, आज देखो जापान को, आज देखो इंग्लैंड को। तुम उसे नहीं देखते, तुम क्या देखते हो? तुम तुलना भी किससे करते हो? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। अरे तुम तुलना भी किस प्रकार की रखे हो? क्योंकि तुम मानसिक रूप में गुलाम हो चुके हो। तुम्हारी बुद्धि इतनी हो चुकी है कि तुम उसी से ही तुलना कर सकते हो। तुम्हें तुलना करनी चाहिए उस अमेरिका से, तुम्हें तुलना करनी चाहिए उस जापान से कि हम ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार करेंगे, हम ऐसे आईटी के व्यक्ति तैयार करेंगे जिसके द्वारा हम रोबोट को तैयार कर सके। रोबोट कैसे तैयार किया गया? इस मानसिकता के द्वारा, इस बुद्धि विवेक के द्वारा। जो आज तुम देख रहे हो पूरे विश्व में कि कितना विज्ञान फैलता जा रहा है, उसका स्रोत, मूल स्रोत क्या था? हमारा भारत। लेकिन हमारे भारत में आडंबर की पट्टियां पहना दी और जो मूल स्रोत को उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि हम पट्टी आंख में बहताने जा पहना रहे हैं। और जब आंख में तुम देखने लायक ही नहीं रहोगे तो तुम क्या समझोगे? उठो, जागो, अपने ग्रंथों को समझो, अपने धर्म को समझो, और शक्ति को सोचो, समझो जो आत्मा है, परमात्मा है। क्या कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ? क्या सीख देना चाहते हैं वो? क्या वो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं? किस ग्रंथ में ऐसे लिखा? मैं कथाओं की बात नहीं करना चाहता, मैं पुराण की बात नहीं करना चाहता। पुराण का अर्थ यह कहानी जो लिखे गए मात्र 1500 वर्ष पूर्व से आज से 500 वर्ष पूर्व तक। और जैसे कह दिया वेद व्यास जी ने लिखे, जो वेद व्यास जी आज से 4000 साल पहले थे, जो उसे लिख ही नहीं सकते थे, तो हम उतना गहराई तक क्यों नहीं जाते? जैसे कुछ बाबा कहते हैं कि हम एक पैर पर खड़े होकर 1 लाख, 1.25 लाख जाप करें। अरे हमारा भारत तो इतना मूर्ख हुक्कों की तरह चलता जा रहा है कि
कुछ लोग कह रहे हैं कि 322 वर्ष में हमारी 7 पीढ़ियां हुई और ऐसे सिद्धि मिली, ऐसे सिद्धि मिली हनुमान जी की, बालाजी की। अरे मूर्खो, जरा ये तो जानो 322 साल में कितनी पीढ़ी गुजर जाती हैं। तुम तो अनपढ़ गंवार हो। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि एक कथावाचक कहता है कि 322 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी को इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त हुई थी, और वो पीढ़ियों का बताता जाता, उसके बाद इनको मिली, उसके बाद इनको मिली, और फिर मेरे तक पहुंच गई, और 7 पीढ़ियां गिरा देता है। तुमने इतना भी दिमाग नहीं लगा पाया कि 322 पर में 7 पीढ़ी होती। अरे पढ़े लिखे हो तुम लोग, अगर तुमने 8वीं भी पास की है तो जरा ये गणित लगा लो कि 25 वर्ष, उस समय तो शादी होती थी 12 वर्ष में, 14 वर्ष में, मैं कह रहा 25 वर्ष में एक व्यक्ति की आयु होती है, तो 322 वर्ष में 12 से 13 पीढ़ी निकल जाती हैं। और ये मूर्ख झूठ बोलने वाले कथावाचक जो धर्मगुरु बनना चाहते हैं, वो 322 पीढ़ी अपनी 7 उसमें सुना देती है। उठो जागो और पूछो उस व्यक्ति से कि तुम्हारी 322 वर्ष में कैसे 7 पीढ़ियां हो गई, और तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? क्या तुम सनातन धर्म के संरक्षक बनोगे झूठ के द्वारा? तुम जब अपने पीढ़ियों का ही झूठ बोल रहे हो, तुम ज्ञान का झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें 322 वर्ष पूर्व 7वीं पीढ़ी थी जो उसके द्वारा ज्ञान हो गया था, और हनुमान जी का चमत्कार तब से चलता आ रहा है। अरे उठो जागो सनातनियों, मूर्खता से बाहर निकलो। कब तक गुलाम बने रहोगे? अरे यार, तुमने पढ़ा लिखा किस लिए है? तुम अनपढ़ गवार ही रहते तो अच्छा था, क्योंकि जब तुम्हें गुलाम ही करनी थी, अपना मस्तिष्क नहीं लगाना था। तुमने ये नहीं देखा कि कोई कहता मेरे दादाजी ने 1.25 करोड़ जाप करे थे। अरे जिंदगी निकल जाती 1.25 करोड़ जाप करने में। मैं तुम पढ़े लिखे, तुम लोग क्यों एजुकेशन ग्रहण की है? इसीलिए कोई शिक्षित व्यक्ति हमारा भारत देश छोड़ के दूसरी कंट्री में चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम मानसिक गुलाम बन चुके हो, तुम इससे बाहर नहीं निकलोगे। मैं बार बार तुम्हें मानसिक गुलामी से बाहर निकालना चाहता हूं, और नपुंसकों को रहना दो वहां, जिनको गुलामी की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि उनका स्वार्थ है। वो तो तुम्हें भी बोलेंगे, वो तुम्हें भी टोकेंगे, और तुम्हें बार बार खींच के वहां ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो दुकानें चल रही हैं सनातन के नाम पे, और सिर्फ झूठ पर और सजा रहा है। मैं कहता हूं करे सामना है, एक नहीं उन्होंने सैकड़ों झूठ बोले हैं, उन्हें ज्ञान शून्य है। सिर्फ उनके पास क्या है? भीड़ है, तो भीड़ के कारण उनका उद्देश्य होता है कि हम धर्मगुरु बन जाएं। और ये कमी है हमारे राजनेताओं की कि उनके चरणों में गिर जाते हैं, सिर्फ उद्देश्य रहता है वोट की प्राप्ति करना। अरे तो भूल रहे हो, हम चले जाएंगे लेकिन हमारी पीढ़ी तो यही रहेगी। क्या वो गुलामी की जंजीरों से जकड़ी रहेगी? उनके साथ क्या होगा? क्या आडंबर के द्वारा तुम विश्वगुरु बन जाओगे? नहीं बन सकते। उसके लिए वास्तविक ऊर्जा शक्ति चाहिए, वास्तविकता चाहिए। और ये बताइए, इतने वर्षों से तुम चिल्ला रहे हो, किसने क्या करामात कर दिए? किस साधु सन्यासी ने क्या खेल कर दिए? क्योंकि ये आडंबरी हैं जो साधु सन्यासी वास्तविक बैठे हैं, वो एकांत शांत स्थान पर बैठे हैं, वो नहीं करना चाहते कि किसी की गुलामी। उनका उद्देश्य है वो शिष्य पैदा करना जो वास्तविक संस्कृति को, वो वास्तविक संस्कृति को जगा सके जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी। आडंबर नहीं दिया था कि आडंबर करो। शास्त्र के विरुद्ध कार्य मत करो, मत करो, मत करो। वेद के विरुद्ध मत करो, मत करो, मत करो। हमारी पीढ़ियों को इसका फल भोगना पड़ेगा। तुम कहते हो कि इस प्रकार से अगर मुस्लिम फैलते रहे तो हमारा भारत देश गुलाम बन जाएगा। कितनी मूर्खों की भांति तुम बात करते हो। तुम क्यों डरा रहे हो लोगों को? तुम अपने बेटे से क्यों नहीं कहते हो ये? तुम समाज को क्यों ये दिखा रहे हो? और बहुत शौक है तुम्हें इस चीज का कहने का, तो अपने बेटों को भेजो, राष्ट्र के लिए बनाओ उन्हें संत महात्मा। मैं उन्हें रखूंगा आश्रम में, फ्री में खिलाऊंगा पिलाऊंगा। तो तुम धर्म के ठेकेदार बने हुए हो। बनाओ बच्चों को उत्तर संस्कारी बनाओ, कराओ उन्हें वेद का पाठ, कराओ उन्हें शास्त्र का पाठ, कराओ उन्हें उपनिषद का पाठ, तब वो ज्ञानी बनेंगे। इस आडंबर के द्वारा ज्ञान नहीं आता, इसके द्वारा सिर्फ सनातन का सत्यानाश होता। आखिरी में हाथ जोड़कर यही कहूंगा, अपने ग्रंथों की शक्तियों को जानो, अपनी ऊर्जा शक्ति को जानो जो तुम्हारे भीतर मौजूद है, जिसके द्वारा तुम जग का कल्याण कर सकते हो। इन बातों के द्वारा सिर्फ वास्तव में गुलामी के जंजीरों में जकड़ा जा सकता है और कुछ नहीं। आपको अपनी इंद्रियों से बाहर निकलना होगा, वास्तविक गुरुओं को पहचानना होगा, और उनके संरक्षण में जाकर आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि सनातन शरीर नहीं आत्मा है।